ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले दो भाइयों की, आकाश और प्रकाश। आकाश बहुत बुद्धिमान, मेहनती और समझदार था। उसके घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसका बड़ा भाई प्रकाश बिल्कुल उल्टा था, आलसी, ईर्ष्यालु और हमेशा दुखी रहने वाला। एक दिन प्रकाश आकाश के पास गया और बोला, भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पशु मर रहे हैं, घर खाली है और तुम्हारे पास सब कुछ है, ऐसा क्यों? आकाश मुस्कुराया और बोला, भैया, हर इंसान का एक भाग्य होता है। मेरा भाग्य जाग रहा है, इसलिए मेरे साथ है। लेकिन आपका भाग्य शायद कहीं सो रहा है, किसी अंधेरे कुएं में या किसी बरगद के पेड़ के नीचे। ये सुनकर प्रकाश ने ठान लिया, मैं अपना भाग्य जगा कर ही रहूंगा। प्रकाश अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे 3 लोग मिले। एक शेर जो दर्द से कराह रहा था, मेरे दांत में भयंकर दर्द है, अगर तुम्हें इलाज मिले तो बताना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एक किसान और उसका परिवार जिनकी फसल हर बार सूख जाती थी, अगर कारण पता चले तो हमें जरूर बताना। एक राजा जिसके पास सब कुछ था लेकिन वो हमेशा दुखी रहता था, मेरी बेचैनी का कारण पता करो। प्रकाश ने सबकी मदद करने का वादा किया और आगे बढ़ गया। महीनों भटकने के बाद उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक फक्कड़ आदमी सोता हुआ मिला। वही उसका भाग्य था। प्रकाश ने उसे जगाया और अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। भाग्य ने आंखें खोलकर कहा, मैं सिर्फ मेहनती और बुद्धिमान लोगों का साथ देता हूँ, आलसियों का नहीं। लेकिन प्रकाश की मेहनत देखकर उसने दया की और तीनों समस्याओं के समाधान बता दिए। राजा, असल में एक स्त्री है जिसे शादी करनी होगी, तभी उसे शांति मिलेगी। किसान के खेत के नीचे 50 घड़े सोने के दबे हैं, जिन्हें निकालने पर फसल उगेगी। शेर का दर्द तभी ठीक होगा जब वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख का दिमाग खाए। भाग्य ने कहा, अब लौट जाओ, तुम्हारा समय बदलने वाला है। लौटते समय प्रकाश सबसे पहले राजा के पास पहुंचा। राजा, जो वास्तव में राजकुमारी थी, ने कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? प्रकाश हंसकर बोला, नहीं, मेरा भाग्य अब खुद ही चमकने वाला है। आगे बढ़कर उसने किसान को खजाने के बारे में बताया। खुश होकर किसान बोला, आधा खजाना और मेरी बेटी तुम्हारी। लेकिन प्रकाश ने फिर मना कर दिया। अंत में वो शेर के पास पहुंचा और बोला, तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख का दिमाग खाना होगा। शेर ने पूछा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? प्रकाश ने गर्व से सब बताया। राजकुमारी, खजाना, शादी, सब ठुकरा दिया। शेर जोर से दहाड़ा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख तो मेरे सामने ही खड़ा है। और देखते ही देखते शेर ने प्रकाश को पकड़ लिया और उसका अंत हो गया। उसका दांत भी ठीक हो गया। ऑब्सेव सिर्फ दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसे पहचानना और पकड़ना हमारी समझ पर निर्भर करता है। केवल भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख बन सकता है।